गांव में प्लेन क्रैश की सूचना मिली है। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्लेन क्रैश की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। मौके पर राजलदेसर पुलिस थाने का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। वो रवाना हो चुका है वहां के लिए। प्लेन क्रैश की लगातार सूचना जैसे ही मिली है तो हड़कंप की जानकारी निकलकर सामने आई। पुलिस सूत्रों ने अभी तक हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता हमारे साथ मनोज शर्मा चूरू से जुड़ चुके हैं। मनोज, प्लेन क्रैश की बात निकलकर सामने आ रही है, आपके पास क्या अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील है, हाँ। उसके और बाणीदा गांव है, वहां पे किसी के द्वारा बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ है। कोई कह रहा है कि मिसाइल फटी है। जैसा कि पुलिस कंट्रोल रूम है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि उनके पास जो सूचना आई है वो मिसाइल की आई है कि मिसाइल है, उससे कोई आग लगी है। और मौके के ऊपर जो राजलदेसर पुलिस का जाब्ता है वो रवाना हुआ है और उस राजलदेसर पुलिस थाने के वहां पहुंचने के बाद ही इस चीज की पुष्टि हो पाएगी कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है या कोई मिसाइल फटी है। हालांकि पूरे चूरू के अंदर ये जो चर्चा है वो तेज हो चुकी है कि कोई बड़ा हादसा है वो भानीदा गांव के अंदर हुआ है। जी, तो ये मात्र कोरी अफवाह है या फिर पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी भी मिल पा रही है आपको? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये कोरी अफवाह है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो सूचना निकल के आ रही है वो किसी न किसी घटना की ओर इंगित कर रही है। हाँ। हालांकि पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि घटना क्या हुई है। जो राजलदेसर पुलिस है वो मौके पर पहुंचेगी, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि वहाँ आखिर हादसा क्या हुआ है। अगर वहां पर आप मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं, अगर प्लेन क्रैश नहीं भी हुआ है और अगर मिसाइल वहां पर विस्फोट हुआ है उसमें, तो ये मिसाइल किसी तरफ से दागी गई थी वहां पर या फिर क्या हुआ है? आशंका क्या जताई जा रही है मनोज? देखिए, अभी जो अलग अलग तरह की जो सूचना आ रही है, क्योंकि पहले ये सूचना है कि प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके द्वारा ये बताया गया कि कोई मिसाइल है वो फटी है। अब वो मिसाइल किसी के द्वारा दागी गई है या किसी जगह वो पड़ी थी और फट गई, हाँ। इस चीज की सूचना है वो पुलिस के मौके पे पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगी। धमाका कितना बड़ा हुआ है वहां पर? धमाके की जो सूचना है वो नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आग है वो लगी है और आग लगने के कारण लोगों की वहां भीड़ भी मौके पे पहुंची और कुछ ही देर के अंदर जो ग्रामीण है उनके द्वारा विजुअल भी हमारे द्वारा मंगवाए गए हैं। हाँ। वीडियो आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी आग लगी है और राजलदेसर पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच रही है। तो भानुदा गांव की ये घटना है, क्या ग्रामीणों ने सूचना दी थी, उसके बाद पता चला? जी, प्रारंभिक तौर पे जो ग्रामीण है उनके द्वारा सूचना दी गई, उसके बाद जो पुलिस कंट्रोल रूम है उससे हमने इस घटना के बारे में ताकीद की और पुलिस कंट्रोल रूम के पास जो सूचना है वो ये है कि जो मिसाइल है वो यहाँ फटी है। जी, ठीक है। ग्रामीणों ने वहां पर जैसे ही धमाके की आवाज सुनी तो क्या जो आग की लपटें वो कई किलोमीटर तक देखी गई क्या भानुदा गांव में? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं आई है। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो रॉकेट नुमा जो वस्तु है वो वहां पे है और अलग अलग परकच्चे उसके उड़े हुए हैं और ग्रामीण उस परकच्चे के पास में जो अलग अलग टुकड़े, ये मिसाइल भी हो सकती है, कोई प्लेन भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई सवार नहीं था, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है। मौके पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं जो वीडियो है वो भी अभी उपलब्ध करवा रहा हूँ। जी, ठीक है। वीडियो जब आएगा तो हम दर्शकों को वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी की क्या जानकारी मिल पा रही है? ग्रामीण जो वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है? देखिए, ग्रामीणों से जो सूचना प्रारंभिक तौर पे निकल के आई थी वो ये आई थी कि एक प्लेन है वो यहाँ क्रैश हुआ है। लेकिन जो प्लेन है उसके जो टुकड़े हैं वो प्लेन नुमा ही है, इसलिए ग्रामीणों को ये लगा है कि वो प्लेन है, लेकिन कंट्रोल रूम ये बता रही है कि ये मिसाइल के टुकड़े भी हैं। हाँ। वो हो सकते हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना है वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है और जो वीडियो है वो भी मैं समझता हूँ थोड़ी देर के अंदर हमारे चैनल के ऊपर दिखा दिया जाएंगे। जी, ठीक है। जहां पर यह हादसा हुआ है यानी कि भानुदा गांव का जहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर कितना पुलिस का जाब्ता रवाना कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से कौन कौन सी टीमें रवाना की गई हैं? जी, अभी जो शुरुआत के अंदर जो जानकारी हुई है उसके अनुसार जो राजलदेसर पुलिस है
वो मौके के लिए रवाना हुई है। इसके अलावा चूरू से जो पुलिस लाइन का जाब्ता है उसको भी यहाँ से रवाना किया गया है। जो एसपी जय यादव है उनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की थी, हालांकि उनके द्वारा अभी अनभिज्ञता है वो जताई गई है इस पूरे मामले से, लेकिन जो ग्रामीण है वो ग्रामीण वहाँ मौके पर मौजूद हैं और साथ ही लोगों की भीड़ है वो वहाँ पर लगी हुई है। भीड़ को हटाने के लिए क्या किया जाएगा मनोज, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है। अगर वहां पर कोई मिसाइल फटी है तो यहाँ पर लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाएगा ना। बिल्कुल, अगर मिसाइल फटी है, क्योंकि हालांकि जो वीडियो है उसके मुताबिक मैं बता सकता हूं कि ये एक खेत है जहां पे ये घटना, ये हादसा या जो भी है ये हुआ है, और इस हादसे के बाद लोग वहां पर मौजूद हैं। टुकड़ों के ऊपर भी लोग हैं, वो पांव रखे हुए खड़े हैं कहीं पे, और उनको अलग अलग वीडियो भी लोगों के द्वारा वहां मौके पर बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो मैंने भिजवा दिए हैं और कुछ ही देर में हमारे चैनल पे भी ये दिखाई देंगे। आइएगा एक तरफ दर्शकों को ये भी बता दें कि हादसे की तस्वीरें अभी थोड़ी देर में आएंगी, लेकिन मनोज इसका मतलब ये अभी स्पष्ट नहीं है ना कि मिसाइल फटा है या प्लेन क्रैश हुआ है। बिल्कुल, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि घटना क्या हुई है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आ रही है उस जानकारी के मुताबिक या तो कोई प्लेन है या फिर कोई जो मिसाइल है वो हुई है, लेकिन हादसा वहां जरूर घटित हुआ है। जो टुकड़े वहां पर बिखरे हुए हैं उसके अंदर एक आगे जो प्लेन का एरिया होता है उस तरह का एरिया भी है, लेकिन इतना बड़ा वो नहीं है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये मामला प्लेन क्रैश का नहीं होके और मिसाइल का या कोई अन्य जो वस्तु है इस तरह की जो हवाई चीज है वो यहाँ पे गिरी है। ठीक है मनोज, तस्वीरें आ चुकी हैं सामने। ये देखिए, ये वो खेत है रतनगढ़ के भानुदा गांव का जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है या फिर मिसाइल यहां पर फटा है। फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि अटकलें इन दोनों के बीच में है, लेकिन जो पुर्जे इस खेत में पाए गए हैं भानुदा गांव के खेत में, ये आपको अलग अलग हम पुर्जे दिखा रहे हैं। अब क्योंकि इसकी जानकारी थोड़ी देर में आ पाएगी तब आपको पता चल पाएगा, लेकिन पुलिस थाने का जाब्ता रवाना हो चुका है। अब ये प्लेन क्रैश की यहाँ पर ये पुर्जे पाए गए हैं या फिर आपको हम ये मिसाइल फटा है उसके पुर्जे दिखा रहे हैं, फिलहाल ये पुष्टि नहीं है। लेकिन एक तरफ हमारे संवाददाता मनोज लगातार जुड़े हुए थे, ये कह रहे थे कि किसी के भी हताहत यानी कि कोई भी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन आप एक तरफ देखिए कि खेत के उस तरफ रोड के साइड में ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया है। सैकड़ों की तादाद में वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं, कई सारी गाड़ियां भी रुक गई हैं, लोग आ रहे हैं और उसका फोटो खींच कर अपलोड कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरों से अभी साफ पता चल रहा है कि पुलिस अभी यहां तक नहीं पहुंच पाई है, वरना पुलिस उनको रोकती जरूर। लेकिन अलग अलग पुर्जे, अलग अलग एक जगह पे एक पुर्जे नहीं है। देखिए, छोटे छोटे टुकड़े आपको जगह जगह बिखरे हुए इस खेत में नजर आ रहे हैं। ये जो खेत है या ये जो जगह, दरअसल खेत नहीं है, ये जगह है पूरी, ये वो जगह है भानुदा गांव, रतनगढ़ के भानुदा गांव के सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है या फिर मिसाइल फटा है। ये पुर्जे किसके हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक की संभावना यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल ये अलग अलग पुर्जों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे। कोई जान माल का नुकसान फिलहाल यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पर जरूर ग्रामीण पहुंच चुके हैं देखने के लिए। ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं चूरू के रतनगढ़ से, और बेहद ही गंभीर मसला है ये कि आखिर ये है क्या, और जिस समय अगर ये प्लेन क्रैश हुआ था तो उस समय कौन उसमें सवार था, अगर ये मिसाइल यहाँ पर फटा है तो फिर वो कहाँ का, वो ये भारत का ही था या कहीं और का था। ये एक और तस्वीर नहीं आ चुकी है, ये पूरे फुल स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तो छोटे छोटे पुर्जे आपको दिखाई पड़ रहे थे जो अलग अलग जगह पर पूरे इस गांव का ये जो पूरा एरिया है उसमें बिखरे हुए हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तस्वीरें भी और कुछ ऐसी भी तस्वीरें नजर आई हैं जो आपको दिखाई पड़ रही है जहां पर अभी भी आग उसमें लगी हुई है, आग सुलग गई। एक बड़ा पुर्जा उस, चाहे वो मिसाइल अगर फटा हो या फिर अगर प्लेन क्रैश हुआ हो तो उसकी तस्वीरें फिलहाल ये सामने नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं चूरू के रतनगढ़ से। पुलिस हालांकि इस मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये प्लेन क्रैश है या फिर मिसाइल फटा हुआ है। चूरू के रतनगढ़ से ये सीधे
आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि बेहद ही गंभीर मसला ये बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान में आपको चूरू से दिखाई पड़ रही है। ये अभी इसके बारे में देखिए जानकारी इसलिए नहीं, मनोज हमारे साथ संवाददाता फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज, आपके द्वारा वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग टुकड़े, कई सारे टुकड़े पाए गए हैं, यहां तक कि कुछ ऐसे भी टुकड़े हैं जिसमें अभी भी आग लगी हुई है। अभी अपडेट्स क्या है, क्या पुलिस पहुंच चुकी है वहां पर मनोज? जी अभी मैं बताना चाहूंगा, जैसी मेरी बात हुई है, पुलिस है वो रास्ते के अंदर ही है और वहां पहुंचने के बाद ही इस पूरे मामले की जो पुख्ता जानकारी है वो हमें मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास जानकारी आई है वो दो तरह की जानकारी है। जो ये मलबा टाइप का जो दिख रहा है, जो नीचे जो इसके टुकड़े पड़े हैं, इनके आधार पे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई बड़ा प्लेन होगा जो कि क्रैश हुआ है। लेकिन कोई इसके बारे में बता रहा है कि यहाँ कोई मिसाइल फटी है और कोई प्लेन क्रैश। अब ये चार्टर प्लेन है, क्या स्थिति है, ये पुलिस के पहुंचने के बाद ही मौके पर और पता चल पाएगी। हालांकि लोगों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि इन वीडियो के अंदर भी साफ तौर पे देखी जा सकती है। जो ग्रामीण है वो ग्रामीण उस टुकड़ों के आसपास ही, जो मलबा है उसके आसपास ही घूम रहे हैं। और मैं ये भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस मामले के अंदर कोई हताहत हुआ है, क्या घटना हुई है और किस तरह से किसने इसको सबसे पहले देखा और किस तरह से इसके हवा के अंदर आग लगी या क्या स्थिति थी। ये पूरी जो जानकारी है वो मैं लेने के अभी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो शुरुआती जो जानकारी है वो मैंने अभी आपसे साझा की है। जी ठीक है मनोज, जरा ये बताएगा, क्या ये किसी से टकराने के बाद इसमें आग लगी, ये ब्लास्ट हुआ, चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो प्लेन हो, कोई भी हो, या ये हवा में ही ब्लास्ट हो गया, इसकी भी जानकारी क्या मिल पाई है मनोज? अब अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों से मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मैंने जो शुरुआती जो सूचना है वो ग्रामीणों के द्वारा ही हमें मिली थी और उसके बाद जो पुलिस कंट्रोल रूम है उससे भी ताकीद की गई थी इस पूरे मामले की। लेकिन पुलिस के पास भी अभी इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। जो राजलदेसर पुलिस है वो मौके पर पहुंचेगी, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि आखिर घटना है वो क्या घटी है। लेकिन हादसा जरूर हुआ है, ये यहाँ जो वीडियो है उससे ये पुख्ता होता है। जी ये बताइएगा कि मनोज, यहाँ पर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, कलेक्टर, कोई यहाँ पर पहुंचा है अभी कि नहीं? अभी कोई वहां पर नहीं है ग्रामीणों के अलावा। जो सूचना मिलने के बाद हालांकि हड़कंप है वो पूरे महकमे के अंदर मचा हुआ है और जो पुलिस महकमा है चूरू से, जो पुलिस लाइन का जाब्ता है वो भी यहाँ से रवाना हो चुका है और साथ ही राजलदेसर पुलिस है, रतनगढ़ पुलिस है और आसपास के क्षेत्र की जो पुलिस है वो भी वहां के लिए रवाना हुई है। और जो प्रशासनिक अमला है वो भी निश्चित तौर पे वहां पहुंचेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात अपने आप में है कि एक बड़ी दुर्घटना या घटना है वो मौके पर घटित हुई है। जी लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीणों की संख्या, आपके द्वारा जो तस्वीरें दिखाई जा रही है मनोज, ये बताइए कि पता कैसे चला? गूंज सुनाई दी धमाके की या आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी? क्योंकि मनोज एक और तस्वीर निकल कर आ गई है, ये हम आपको, जहां पर ये प्लेन या फिर मिसाइल अगर फटा है तो ये देखिए एक पूरा खेत या फिर जमीन है जहां पर आग लग गई है। ये सीधे तस्वीर, और काफी दूर एरिया में आग लगा हुआ है। यहाँ ये भी एक्सक्लूसिव, ये तीसरी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में जो बड़ा हादसा हुआ है, अभी अटकलें इसी बीच में है कि ये प्लेन क्रैश है या फिर ये मिसाइल अटैक है। लेकिन जो भी है, जिस वजह से एक बड़े एरिया में आप देखिए आग लगने की भी सीधे तस्वीरें हैं। हालांकि अभी तक पुलिस का कोई अधिकारी, कोई जवान यहां तक नहीं पहुंचा, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। सभी इस रतनगढ़ में जहां पर यह हादसा हुआ है उस मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले आप देखिए ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जहां पर ये तस्वीरें आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं आग लगने की, उसके पहले आप देखिए अलग अलग जो मलबा है वो बिखरा हुआ दिखाई पड़ा है। कहीं छोटे टुकड़े हैं, कहीं बड़े टुकड़े हैं, कुछ ऐसे भी टुकड़े हैं जिनमें अभी भी आग लगी हुई है। और ये जो हादसा हुआ है उससे एक जगह पर आग लगी हुई तस्वीर दिखाई पड़ रही है। मनोज, कई सारी अलग अलग तस्वीरें मनोज निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो लगातार जो विजुअल है वो मुझे उपलब्ध हो रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा और इनके अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से आग लगी हुई है और किस तरह की ये घटना हुई है। मनोज, अभी ये स्पष्ट, हाँ ये स्पष्ट नहीं हो पाया है ना, ये बताइएगा कि कितना समय अभी और लगेगा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को पहुंचने के लिए वहां पर?
मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है और मैं संपर्क करने की भी लगातार कर रहा हूँ ग्राम से भी और जो राजल पुलिस है उससे भी, और कुछ ही देर में राजल पुलिस है वो मौके पर पहुंचने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो हादसा है वो क्या हुआ है। अभी इससे जुड़ी सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आपके पास। देखिए, 3 तस्वीरें इस समय हमारे पास है। एक तो विमान क्रैश हुआ है, जो एक बड़े एरिया में आग लगने की सीधे तस्वीरें हैं। अब ये बंजर भूमि है या किसी का खेत था, फिलहाल ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग लगी हुई तस्वीरें विमान हादसे के बाद, जो विमान क्रैश हुआ है उसके बाद की है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, खेत में प्लेट के टुकड़े पाए गए हैं, अलग अलग पुर्जे उससे जुड़े हुए, उस विमान से जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर, मौके पर लोगों की भीड़ यहां पर जुट गई है। कुछ लोग पुर्जे के पास हैं, कुछ लोग उस खेत के पास है, उस बंजर भूमि के पास है जहां पर ये लगी हुई है आग, और कुछ लोग रोड के किनारे भी खड़े हुए हैं, यानी बड़ी। और कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां अभी भी आग निकल रही है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, अलग अलग जहां पर पुर्जे हैं वहां से अभी भी धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए एहतियातन के तौर पर एक्सपेरिमेंट करने मत जाइए। गांव वालों से भी अपील है न्यूज़ 18 राजस्थान की, थोड़ा दूर से रहिए, पहाड़ को टच भी मत करिए। फिलहाल मनोज, ये अलग अलग 3 तस्वीरें आ चुकी हैं। अभी अपडेट्स वहां पर, क्योंकि अगर आप मौजूद हैं, अगर किसी से बात हो पाई हो, यह हादसा कैसे हुआ, किसने पहले देखा, किसी से ये विमान टकराया है या